रोम और जेनेवा के बीच कंडक्टर ने एक छोटे से स्टेशन पर हमारे केबिन का दरवाज़ा खोला। एक गंदे गंदे मिस्त्री की मदद से वह एक नाटे से काने बूढ़े को लगभग उठाकर भीतर लाया। बहुत ही बूढ़ा है, खुशमिजाजी से मुस्कुराते हुए दोनों एक साथ कह उठे। किंतु बूढ़ा बड़ा खुशमिजाज निकला। सहायता करने वालों के प्रति झुर्रियों वाले हाथ के संकेत से आभार प्रकट करने के बाद उसने पुराना टोप सफेद बालों वाला सिर से ऊपर उठाया और अपनी तीखी आंख से सोफों पर नजर घुमाने के बाद पूछा, बैठने की इजाजत है? उसे जगह दे दी गई। वह राहत की सांस लेकर बैठ गया और नुकीले घुटनों पर हाथ टिकाकर दंतहीन मुंह से खुशमिजाजी से मुस्कुरा दिया। बहुत दूर जा रहे हो क्या दादा? मेरे साथी ने पूछा। ओ नहीं, केवल 3 स्टेशन, काने बूढ़े ने बड़ी खुशी से जवाब दिया। पोते की शादी में जा रहा हूँ। और कुछ मिनट बाद गाड़ी के पहियों की खटखटाहट के बीच बुरे मौसम में टूटी हुई डाल की तरह दाएं बाएं डोलते हुए वह उत्साह से अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं लिगुरिया का रहने वाला हूँ और लिगुरिया वासी हम सभी लोग बड़े तगड़े मजबूत होते हैं। मेरे 13 बेटे और 4 बेटियां हैं तथा पोतों पोतियों की गिनती करते हुए मैं गड़बड़ा जाता हूँ। ये मेरे दूसरे पोते की शादी होने जा रही है। कमाल है ना? और अपनी कांतिहीन हो चुकी किंतु अभी भी प्रफुल्ल आंख से सभी पर गर्वीली दृष्टि डालकर वह धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, देखा कितने लोग दिए हैं मैंने देश और बादशाह को। मेरी एक आंख कैसे जाती रही। ओह, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं तब लड़का ही था, किंतु अपने पिता का हाथ बटाता था। एक दिन पिताजी अंगूरों के बगीचे में जमीन खोद रहे थे। हमारी जमीन बड़ी सख्त है, बड़ी मेहनत मांगती है क्योंकि उसमें पत्थर बहुत है। उसी दिन पिता के फावड़े की चोट पड़ने पर एक पत्थर उछलकर मेरी आंख में आ लगा। मुझे ये याद ही नहीं कि बहुत दर्द हुआ या नहीं था, किंतु दोपहर का भोजन करते समय मेरी पुतली बाहर आ गिरी। यह बड़ी भयानक बात थी महानुभावों। पुतली को उसी जगह पर टिकाकर उस पर गर्म रोटी बांध दी गई, मगर आंख अंधी हो चुकी थी। बूढ़ा पुनः प्रफुल्लता और खुशमिजाजी से मुस्कुराया और उसने अपने पिलपिले तथा भूरे गाल को जोर से मला। तब इतने अधिक डॉक्टर नहीं थे और लोग कहीं अधिक मूर्खता का जीवन बिताते थे। जी हाँ, शायद वह अधिक दयालु थे। ठीक है ना? अब उसके पिलपिले झुर्रीदार और एक आंख वाले चेहरे पर जो दाढ़ी की तनिक हरी हरी खूंटियों के कारण फफूंद लगा सा प्रतीत हो रहा था, चालाकी भरी विजय का स्वभाव झलक उठा। जब आदमी मेरी जितनी लंबी उम्र तक जी चुका हो तो वह लोगों के बारे में ऐसे साहस से बात कर सकता है। ठीक है ना? उसने अपनी मुड़ी हुई सांवली उंगली ऐसे गंभीरता से ऊपर उठाई मानो किसी को धमका रहा हो। मैं आपको लोगों के बारे में कुछ बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मेरी उम्र केवल 13 वर्ष की थी। आप देख रहे हो कि अभी भी मैं कितना नाटा सा हूँ, लेकिन मैं बड़ा चुस्त था और काम से कभी नहीं थकता था। मुझे अपने पिता से विरासत में बस यही कुछ मिला। जहां तक जमीन और मकान का संबंध है तो वो तो कर्ज चुकाने के लिए बेच दिए गए। तो ऐसे ही मैं जी रहा था, एक आंख और 2 हाथों के साथ। मुझे जहां भी और जो काम मिलता मैं वही काम करता। मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन जवानी तो मुश्किल से डरना नहीं जानती। ऐसा ही है ना? 19 साल की उम्र में एक लड़की से मेरी भेंट हुई जिसे मेरे भाग्य में प्यार करना बदा था। वह भी मेरे जैसी गरीब थी, मेरी तुलना में कहीं अधिक लंबी चौड़ी और तगड़ी। अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थी और जहां भी संभव होता मेरी तरह ही काम करती थी। वो बहुत सुंदर तो नहीं, मगर दयालु और समझदार थी। बड़ी सुरीली आवाज थी उसकी, किसी कलाकार की तरह गाती थी। यह भी दौलत ही थी। मैं खुद भी कुछ बुरा नहीं गाता था। आओ शादी कर ले, मैंने उससे कहा। लोग हंसेंगे काने, उसने उदासी से जवाब दिया। ना तो तुम्हारे पास कुछ है और ना मेरे पास ही। हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? 16 आने सच बात थी है। न मेरे पास और न उसके पास ही कुछ था, लेकिन जवानी में प्रेमियों को जरूरत ही किस चीज की होती है। आप सभी जानते हैं कि प्यार के लिए जरूरत ही कितनी कम होती है। मैं अपनी रट लगाए रहा और जीत गया। शायद तुम ठीक ही कहते हो, आखिर ईदा बोली। अगर पावन माँ मरियम हमारी इस वक्त भी मदद करती है जब हम अलग अलग रहते हैं, तो उसके लिए हम दोनों की सहायता करना और अधिक आसान हो जाएगा जब हम इकट्ठे रहेंगे। हम पादरी के पास पहुंचे। यह पागलपन है, उसने कहा। लिगुरिया में भिखारियों की क्या यूं ही कुछ कमी है? किस्मत के मारो तुम्हें शैतान के इस प्रलोभन के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए।
वरना अपनी इस कमजोरी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। हमारे समुदाय के जवान लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे, बूढ़े टीका टिप्पणी करते थे, किंतु जवानी हठीली और अपनी ढंग से समझदार होती है। शादी का दिन निकट आ गया और इस दिन तक हम जैसे थे वैसे ही गरीब बने रहे। हम तो यह तक नहीं जानते थे कि सुहाग की रात को सोएंगे कहाँ। हम मैदान में चले जाएंगे, ईदा ने कहा। इसमें क्या बुराई है? माँ मरियम तो हर जगह लोगों के प्रति समान रूप से दयालु है। हमने यही निर्णय कर लिया, धरती हमारा बिछौना होगी और आकाश तन ढकेगा हमारा। महानुभावों, यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुने। मेरे लंबे जीवन की यह सबसे अच्छी कहानी है। शादी के एक दिन पहले बूढ़े जीवोवन्नी ने, जिसके यहाँ मैंने बहुत काम किया था, तड़के ही मुझसे कुछ ऐसा कहा मानो कोई मामूली बात हो। उगो, तुम भेड़ों के बाड़े को अच्छी तरह साफ करके वहाँ ताज़ा फूस बिछा दो। बेशक वहाँ नमी नहीं है और साल भर से भेड़ें वहाँ नहीं आई हैं, फिर भी अगर तुम ईदा के साथ वहाँ रहना चाहते हो तो वहाँ तुम्हें उसे अच्छी तरह से झाड़ बुहार लेना चाहिए। तो ऐसे हमारा घर बन गया। मैं बाड़े में काम करते हुए गा रहा था, तभी बढ़ई कॉन्स्तांसियो ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, ईदा के साथ तुम यहाँ रहोगे? पलंग कहाँ है तुम्हारे लिए? झाड़ बुहार खत्म करके तुम्हें मेरे यहाँ आना चाहिए और वो पलंग ले लेना चाहिए जो मेरे पास फालतू है। जब मैं बढ़ई के यहाँ जा रहा था तो गुस्सैल दुकानदार मरिया ने चिल्लाकर कहा, ये बदकिस्मत शादी करने जा रहे हैं और इनके पास न तो चादर है और न तकिया। तुम तो बिल्कुल सिरफिरे हो काने। अपनी मंगेतर को मेरे पास भेज देना। और लंगड़ी गठिए तथा बुखार से बुरी तरह पीड़ित इतोरे वियानो ने अपने दहलीज से पुकार कर उससे कहा, इससे पूछो कि उसने मेहमानों के लिए शराब तो काफी जुटा ली है। अरे लोगो, इससे अधिक चंचलता क्या हो सकती है? बूढ़े के गाल की एक गहरी झुर्री में आंसू की सुखद बूंद चमक उठी। उसने पीछे की ओर सिर झटका। वो बच्चे की तरह हाथों को हिलाते डुलाते हुए आवाज किए बिना हंस दिया। उसका उभरा हुआ टेटुआ मानसिक उद्वेलन से ऊपर नीचे हुआ और चेहरे की मुरझाई त्वचा सिहर उठी। ओह महानुभावो, महानुभावो! हंसी के कारण बेहाल होते हुए उसने कहा, शादी के दिन की सुबह को हमारे पास घर की जरूरत की सभी चीजें थी। मदोन्ना की मूर्ति, भांडे, बर्तन, कपड़े, फर्नीचर। कसम खाकर कहता हूँ, सभी कुछ। इधर रोती और हंसती थी। मेरा भी यही हाल था और सभी हंस रहे थे। शादी के दिन रोना कोई अच्छी बात नहीं है और हमारे सभी लोग हम पर हंसते थे। महानुभावों, ये तो गजब की बात है कि हम लोगों को अपना कहने का अधिकार हो। उन्हें अपना, अपने निकटतम और ऐसे भाई बंधु के समान अनुभव करना तो हमारे लिए और भी बेहतर है, जिनके लिए तुम्हारा जीवन मजाक ना हो, तुम्हारी खुशी खिलवाड़ ना हो। और क्या कमाल की शादी रही वह! अनूठा दिन था वह। सभी लोगों की नजरें हम पर टिकी हुई थी। सभी हमारे बाड़े में आए, जो अचानक बहुत बढ़िया घर बन गया था। हमारे यहाँ सभी कुछ था, शराब, फल, मांस और रोटी। सभी खाते पीते रहे, सभी खूब रंग में रहे। बात यह है महानुभावों की, लोगों के साथ नेकी करने से ज्यादा अच्छी और कोई बात नहीं है। मेरी बात पर यकीन कीजिए कि इससे ज्यादा सुंदर और सुखकर और कुछ नहीं है। पादरी भी आया था। उसने गंभीरता पूर्वक बड़े अच्छे शब्द कहे। ये हैं वे लोग जिन्होंने आप सब के लिए काम किया और आप सब ने इस बात की चिंता की कि यह दिन इनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन और इनके लिए मधुर बन जाए। आपको ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने आपके लिए काम किया और काम तांबे तथा चांदी के सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। काम हमेशा उन पैसों से अधिक महत्वपूर्ण होता है जो उसके लिए दिए जाते हैं। पैसे तो गायब हो जाते हैं मगर काम शेष रह जाता है। इन खुश मिजाज और विनम्र लोगों ने कठिन जीवन बिताया और कभी शिकायत नहीं की। ये और भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी बिताएंगे और मुंह से आह नहीं निकालेंगे। मुश्किल की घड़ी में आप इनकी मदद करेंगे। इनके हाथों में हुनर है और इनके दिल तो और भी अच्छे। उसने मुझसे, ईदा और सभी लोगों से बहुत सी प्यारी प्यारी बातें कही। बूढ़े ने फिर से जवान हो गई आंख को घुमाते हुए विजयी दृष्टि से सभी की ओर देखा और कहा, महानुभावों, ये है लोगों के बारे में कुछ बातें। बढ़िया है ना?